नमस्कार, मैं सियाजी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश और दुनिया। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आप सब भाइयों के लिए विश्वकर्मा जी के जो 5 पुत्र थे, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ, उनका पृथ्वी पर जो अवतरण हुआ था वो किस तरह से हुआ था, क्या है उनके पीछे की कहानी। हालांकि ये मैं बता दूं कि ये कोई धर्म ग्रंथ की कहानियां नहीं है, इसलिए इसकी कोई सत्यता की मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन लोक कथाएं या जो दंत कथाएं हम बोलते वो हैं। तो इसमें कहीं पे भी कोई बात ऐसी तो नहीं है जो टकराव हो। बात है वो अच्छी है, सुनने लायक है, बहुत ही बढ़िया है, इसलिए आपके सामने लेकर के आया हूँ। और आप लोगों का प्यार मिला तो पूरी है जो 5 कहानियां हैं 5 पुत्रों के अवतरण की पृथ्वी पर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब स्वर्ग बनकर के तैयार हो गया, विश्वकर्मा जी महाराज ने पूरे स्वर्ग को तैयार कर दिया। उसके बाद में जो पृथ्वीलोक बनाने की बारी आई, तो जैसा कि हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो 3 सबसे बड़े सृष्टि के रचयिता हैं, उन तीनों ने कहा कि अब हमें मर्त्युलोक बनाना है, यानी पृथ्वीलोक। तो उसका जिम्मा सबसे पहले बनाने का था वो ब्रह्मा जी को दिया गया, जिसे सृष्टि का सर्जनहार कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उसको बनाने का तय किया। उसके बाद में बात हुई कि पृथ्वी पर जो भी होगा उसका लालन पालन जो पोषण है वो विष्णु जी करेंगे, क्योंकि लालन पालन का जो जिम्मा है वो विष्णु जी के हाथ में है। और जो श्रृंगार करता यानी जो मृत्यु है उसका जिम्मा जो है वो महेश यानी शंकर भगवान को दिया गया। तीनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली। पृथ्वीलोक का निर्माण हुआ। अब पृथ्वीलोक का निर्माण होने के बाद में जब यह हुआ कि भाई इनमें सबसे श्रेष्ठ जो कृति होगी वो मनुष्य यानी मानव होगी, और मानव जो होगा वो बहुत ही बड़ा कला प्रेमी होगा। तो बिना कला के तो पृथ्वी की जो पूरी रचना है वो होगी नहीं। और जो कला का डिपार्टमेंट यानी आज की भाषा में कहें तो वो है देव विश्वकर्मा के पास। तो तीनों ने देव विश्वकर्मा का आह्वान किया। तो विश्वकर्मा जी महाराज प्रस्तुत हुए और बुलाने का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि जो अभी पृथ्वीलोक यानी मर्त्युलोक का जो सर्जन किया गया है, इसके ऊपर जो कला है उसका जो निष्पादन यानी वहां पे पहुंचाने का काम है वो आपका है। आपको हालांकि बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब आपको पता है कैसे क्या करना है वो आप जानो, लेकिन पृथ्वी पे कला है वो आपको पहुंचाना है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। तो उन्होंने कहा अब समय आ गया है, तो आप अपनी कला को पृथ्वीलोक के ऊपर अवतरित कीजिए। तब देव विश्वकर्मा ने कहा कि जो मेरे 5 पुत्र हैं वो 5 पृथ्वीलोक जाएंगे और पृथ्वीलोक पर अपनी कला है वो पूर्ण रूप से पृथ्वी के ऊपर पूरे हर कण कण में उसको बसाएंगे। हर जगह पे कला जैसी भी चाहिए वैसी कला वहां पे देखने को मिलेगी। ये तय होने के बाद में विश्वकर्मा देव ने अपने 5 पुत्रों को अपने पास बुलाया और सबसे बड़े जो थे मनु, उनको कहा कि आपका जो मुख्य काम है वो आपको अभी करना है और वो समय आ गया है। तो उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तो उन्होंने मनु को कहा कि पृथ्वीलोक पर तुम जाओ, ऐसा कुछ लेकर आओ काम सभी को वो आए पर आसानी से मिल जाए।
तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा है वो पृथ्वी लोक पर जाकर के कुछ ऐसा लेकर के आओ जो आपके जो 4 और भाई हैं उनको भी काम में आए और सभी को वो काम में आए, ऐसा तुम्हें लेकर के आना है। लेकिन ध्यान रहे, स्वर्गलोक की तरह वहां पे तुम्हारे पास कोई है वो अलौकिक शक्ति नहीं होगी, इसलिए एक इंसान की तरह ही वहां पे तुमको सब कुछ करना होगा, खोजना होगा। अब तुम्हें अपने बुद्धि और विवेक से ये सब सोचना और करना है कि पृथ्वी लोक पर क्या ऐसा है जो तुम खोजोगे और वो सभी को काम में आए और आसानी से मिल जाए। तो जो मनु है वो अपने पिता विश्वकर्मा जी की आज्ञा लेकर के पृथ्वी लोक पर आते हैं और फिर उस खोज में लगे होते हैं। तो खोज में लगे लगे वो वहां से पृथ्वी लोक पर एक जंगल में भटक रहे होते हैं और वहां उनकी मुलाकात एक ऋषि मुनि से होती है। अब वो वहां से ऋषि मुनि से पूछकर ज्ञान लेकर के आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी है वो अगले एपिसोड में मिलेगी। तो आपको अगर ये कहानी सुननी है और अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग लाइक और शेयर बहुत कम करते हैं। इतनी कहानियां ऐसी चीजें हैं वो खोज करके ला रहा हूं, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो मैं आगे की कहानी वो अगले एपिसोड में जल्दी लेकर के आऊंगा और बारी बारी आपको ये 5 कहानियां हैं वो पूरी सुनाऊंगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।